हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेश सिंह फ्रॉम गैलेक्सी क्लासेस में आपका अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी क्लासेस बाय राजेश सर में आपका स्वागत करता हूं। यहां पर मैं आप सेकंड सेमेस्टर वालों को, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर वालों को मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के हेल्प से आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उसके छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स आपको देंगे। यहां पर जो कॉस्टिंग चैप्टर है आपका, कॉस्टिंग ये सब्जेक्ट है आपका, जो कि एक मेजर पेपर है, कॉस्टिंग अकाउंट्स। इस कॉस्टिंग अकाउंट्स को जो कि आपका 80 मार्क्स का पेपर है और ये इसके एग्जाम के अनाउंसमेंट आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। ये 80 मार्क्स के पेपर में ये क्या क्या चैप्टर आएंगे, पूरे सिलेबस को आपको मैं प्रोवाइड कराता हूं यहां पर अपने चैनल के हेल्प से। कॉस्टिंग अकाउंट्स में आपको कितने चैप्टर करने हैं तो आपको मैं बता दूं। कॉस्टिंग अकाउंट में आपको जो चैप्टर करने हैं वो है मटेरियल, पहला चैप्टर। देखिए चैप्टर के अंदर चैप्टर है, चैप्टर के अंदर टॉपिक है, इसलिए चैप्टर को डिफाइन नहीं किया जा सकता कि आपके पास 4 ही चैप्टर है। चैप्टर के अंदर 2-3 टॉपिक्स अलग से होते हैं, इसीलिए हम लोग बोलने का तो 4 चैप्टर बोल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर और सब टॉपिक्स हैं। इसके बाद आपको दूसरा चैप्टर पढ़ना होगा लेबर। तीसरा चैप्टर पढ़ना होगा ओवरहेड। ओवरहेड में भी आपके 2-3 टॉपिक है, मशीन ओवरहेड वगैरह सब कुछ है। और चौथा चैप्टर पढ़ना होगा कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में भी 2-3 टॉपिक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट है, लॉन्ग टर्म कॉस्ट शीट है। मतलब ये सब आपके कुछ 4 चैप्टर जो हमारे कॉस्टिंग अकाउंट के सिलेबस में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रखा गया है, उस 4 चैप्टर में मैं आपको यहां पर आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में मैं आपकी सहायता करूं, और वो भी अपने यूट्यूब चैनल के हेल्प से। किस तरह के क्वेश्चन पैटर्न होंगे, क्या होंगे, ये सब हम लोग बाद में डिस्कस कर ले। पहले हम लोग के जो 4 चैप्टर है, इसमें पहला चैप्टर मटेरियल, इसका एक टॉपिक आता है आपका, इसका एक टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इस चीज को मैं आपको समझा दूं क्योंकि बहुत जन का इंटरनल एग्जाम होने वाला है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये मटेरियल का पहला टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। देखिए इस वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ऑर्डर जो लिखा है, ये वो ऑर्डर है जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बिजनेसमैन मार्केट में देता है अपने सप्लायर को। अब ये ऑर्डर वो बार बार भी दे सकता है, एक बार भी दे सकता है। उसको पता है कि साल भर में उसको कितने बेचने हैं, कितने कंज्यूम करने हैं, साल भर में कितना का यूसेज है, ये उसको पता है कि लगभग साल भर में हम कितना बेच लेते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि हम साल भर में बेचते हैं तो क्या हम लोग थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके मंगवाएं या एक साथ में बल्क में मंगवाएं। दोनों ही कर सकता है। अगर आपके पास ढेर सारे पैसे हैं तो आप बल्क में मंगवा सकते हैं, और अगर आपके पास कम पैसे हैं, आपके पास पैसे कम पड़ते हैं, तो आप थोड़े थोड़े क्वांटिटी करके मंगवा सकते हैं। ये हो गया जनरल सेंस का बात। लेकिन कॉस्टिंग व्यू पॉइंट से हम लोगों को कितने क्वांटिटी का ऑर्डर देना है एक बार में, जो हमारे लिए इकोनॉमिकल हो, जो हमारे लिए वाजिब हो, जो हमारे लिए पॉकेट फ्रेंडली हो, उस चीज को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एक ऐसा फॉर्मूला बताइए जिसमें इतने क्वांटिटी को हम मंगाएंगे तो वो हमारे लिए ना एक्सपेंसिव होगा। देखिए अगर एक साथ आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, खर्च करने के बहुत रास्ते होते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप बल्क में सामान खरीद के रख लीजिए, भले आपका बिक्री हो या ना हो, आपको उसको टेंशन नहीं है। अगर कोई 10% डिस्काउंट दिया, 5% डिस्काउंट दिया, आप लालच में आकर पूरे साल भर का सामान खरीद के रख दिए भैया। लेकिन साल भर का सामान हम खरीद के रख देंगे तो उससे हमारा डिसएडवांटेज क्या होगा, ड्रॉबैक्स क्या होगा। एक तो हमारा ढेर सारा कैपिटल ब्लॉक हो गया है, वो कैपिटल जो हमारा ब्लॉक हो गया है उसका एक इंटरेस्ट मार खा रहा है ना। तो अगर हम मान लीजिए साल भर के सामान को परचेज करके एक साथ में रख लेते हैं
तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट मार्केट रेट में खो रहे हैं। साथ ही साथ उन सामान को लाकर रखने का कैरिंग कॉस्ट होता है। एक तो क्या होता है, एक तो होता है कैरिंग कॉस्ट। ये कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, इस पे डिपेंड करता है कि आप माल एक बार में खरीदे कि ना खरीदे। कैरिंग कॉस्ट को हम लोग होल्डिंग कॉस्ट भी कहते हैं, होल्डिंग कॉस्ट, क्योंकि माल खरीद तो रख लिए, अब खरीद के रखने का भी तो प्राइस लगता है ना भैया, खरीद के रखेंगे भी तो कहीं ना कहीं। अगर हमारे पास स्पेस नहीं है तो हमको रेंट लेने पड़ेंगे, दूसरा स्पेस के लिए हमको गोडाउन लेना पड़ेगा। ये सब चीज हमें एक बार करना क्या पड़ेगा, व्यवस्था करना पड़ेगा। और व्यवस्था तो आपको फ्री में नहीं होता ना भैया, आपको रेंट लेना पड़ेगा, रेंट देकर गोडाउन लेना पड़ेगा और उस गोडाउन में आपको सामान रखना पड़ेगा। या फिर हो सकता है कि जो सामान आप रखे हो उसका केयर करेंगे, उसका स्टोरेज करेंगे। ये सारा हैंडलिंग चार्जेस को हम लोग कैरिंग कॉस्ट कहते हैं। तो अगर आप बल्क में खरीदोगे ना तो ये कॉस्ट आपका इंक्रीज कर जाएगा, ये बढ़ जाएगा आपका। और अगर आप खुचुर खुचुर खरीदते हो, थोड़ा थोड़ा करके खरीदते हो, तो थोड़ा थोड़ा करके अगर खरीदोगे तो आपका एक तरफ से जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, बार बार आपको ऑर्डरिंग देना पड़ेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब नहीं हुआ कि फोन उठाए और फोन कर दिए, ए भैया इतना माल हमारा कम हो गया और जल्दी से भिजवा दीजिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब ये नहीं। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब इंस्पेक्शन भी होता है, मतलब उसमें आप जाकर मार्केट में सर्वे भी करते हो कि आपको किस तरह के गुड्स लेने हैं, कैसे नहीं लेने हैं। आपका खर्चा होता है, एक बल्क का खर्चा होता है, एक बार ऑर्डर देने का कितना खर्चा होता है उसको हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं। तो अगर हम खुचुर खुचुर करके ऑर्डर देते हैं, बार बार करके ऑर्डर देते हैं, तो आपको पता होगा अगर आप बार बार करके ऑर्डर देते हो तो ये बढ़ जाएगा। तो हम दोनों तरफ से फंसे हैं। क्या हमें एक बार ऑर्डर देना चाहिए? अगर हम एक बार ऑर्डर देते हैं तो हमारा ये बढ़ जाएगा कैरिंग कॉस्ट, और अगर हम बार बार खर्च ऑर्डर देते हैं तो हमारा ये बढ़ जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। और मटेरियल का प्राइस जो लगता है वो तो लगेगा ही। इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमारे कॉस्ट अकाउंट में, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको एक चीज बताया गया है जिसको हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी व्हिच इज ऑर्डर्ड बाय अ बिजनेसमैन टू मेक हिज ऑर्डर इकोनॉमिकल। उसके ऑर्डर को इकोनॉमिकल कहते हैं। देखिए इकोनॉमिक क्लास होता है ना बच्चा, इकोनॉमिक क्लास हम लोग बोलते हैं जिसको, एक बिजनेस क्लास, इकोनॉमिक क्लास। भैया ऐसा कोई चीज बताइए जो हमारे लिए कम पड़े, हमारे लिए हमारा पॉकेट फ्रेंडली हो। तो इसी चीज को देखो, बिजनेस आप करने उठे हो ना तो आप हमेशा कोशिश करोगे आपको 1 रुपया भी कॉस्टिंग का बचाना है। इसी को हम लोग अच्छे बिजनेसमैन कहते हैं। तो क्या हुआ अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो क्या हुआ, पड़ा रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, उसको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड करिए। लेकिन अगर किसी भी चीज के बिना सोचे समझे अगर आप डिसीजन लेंगे तो आपका कॉस्ट भागेगा, कॉस्ट भागेगा तो प्रॉफिट कम होगा बच्चा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने का एक फॉर्मूला बनाया गया है। उस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं शॉर्टकट में EOQ। और आपको याद कराने का एक तरीका हम बता दें, भाई ये है छाता, 2 लोग आओ बैठकर कोको कोला पियो। 2 लोग आओ छाता के नीचे बैठ के कोको कोला पियो। ये हो गया है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और आओ 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 ये शक्ति कपूर का भाषा आपको याद होगा, ए फॉर एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन। इसको हम लोग यूसेज भी बोलते हैं, एनुअल यूसेज। साल भर का याद रखिएगा, ये साल भर का होना चाहिए। अगर मंथली दिया तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, वीकली दिया तो 52 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वार्टरली दिया है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में दिया किस तरीके से। दूसरा होता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट को हम लोग कहते हैं सी के ऊपर ढक्कन। ये वाला जो सी के ऊपर ढक्कन, इसका मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट पर एनम। एक यूनिट पर 1 साल का रखने का क्या खर्चा आपका पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं कैरिंग कॉस्ट। एक यूनिट का 1 साल तक रखने का खर्चा परसेंटेज में आपके क्वेश्चन में देता है, कभी कभी डायरेक्ट अमाउंट में निकाल देता है। एक पर यूनिट पे, याद रखिएगा ये खर्चा हमको निकालना होगा पर यूनिट पे। और तीसरा है कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट। पर ऑर्डर याद रखिएगा, 10 बार ऑर्डर देने का ऑर्डर नहीं, 1 बार ऑर्डर देने का जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है उसको हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो आपका ये तीनों का ये डेटा इवैल्यूएशन आपको करना है। 2AO, ये सी के ऊपर ढक्कन, ये छाता अंडर रूट 2AO,
दो लोग आओ, छाता के नीचे बैठकर कोको कोला पियो। यहां पर ये फॉर्मूला याद हो गया हमें, ए फॉर एनुअल कंजम्पशन, सी फॉर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अब ये है आपका इस फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके सम्स और प्रॉब्लम्स में बात करेंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल्स, तब आपको ईओक्यू समझ में आ जाएगा। हो सकता है इंटरनल में वही क्वेश्चन आए, हो सकता है इंटरनल में उससे मिलता जुलता कोई दूसरा क्वेश्चन आए, या फिर आपके मेन एग्जाम में, क्योंकि ये मेजर पेपर है तो हमें अच्छे स्कोर करने होंगे। तो यहां से आपका तैयारी पे आप डिपेंड करिएगा और जुड़े रहिएगा गैलेक्सी क्लासेस विद राजेश सर। आपको आपके मुकाम तक पहुंचाने में थोड़ा सा प्रयास हमारे तरफ से भी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा तो और ही अच्छा कर दीजिएगा, लेकिन थैंक यू।